हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से अपनी रिव्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम एनिमे के पर एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जोजो बिज़ार के एपिसोड 3 को। और जिन्होंने पहले के एपिसोड नहीं देखे वो जाके एपिसोड 1 एंड 2 देख लो, देन उसके बाद एपिसोड 3 देख सकते हो आप। और वैसे भी तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। लास्ट एपिसोड में जोनाथन जोस्टार और डियो ब्रांडो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और अब जोजो के पास डियो ब्रांडो के खिलाफ सारे प्रूफ्स हैं और डियो ब्रांडो के पास मास्क है जिसके थ्रू वो जोनाथन जोस्टार को मारना चाहता है। और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इस तरह से हमारा एपिसोड 2 कुछ खत्म हुआ था। तो अब बिना और टाइम गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और जोजो डियो को बोलता है कि मेरे पास तेरे खिलाफ सारे प्रूफ्स हैं और साथ ही मुझे तेरी उस दवाई का एंटीडोट भी मिल चुका है, मगर तुमने ये ठीक नहीं किया डियो। मैंने तुम्हें एक भाई समझा था और डैड ने तुम्हें अपने एक बेटे की तरह पाला था, मगर तुमने हम दोनों के ही भरोसे को तोड़ के रख दिया है। डियो ब्रांडो एक बार फिर से अपना शैतानी दिमाग लगाता है और वो एक्ट करने लगता है जैसे कि वो कोई विक्टिम है। और वो जोजो को बोलता है कि भाई मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। मैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से एक मतलबी इंसान में बदल गया। मैंने उस इंसान को मारने की कोशिश करी जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा। तुम खुद सोचो जोजो, मेरे पास भागने का कितना मौका था मगर मैं भागा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बदल चुका हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मगर ये हरामजादा एक नंबर का कमीन आदमी है, अभी भी उसको ना मास्क बना के उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। डियो की इन सब बातों से लगभग जोजो कन्विंस हो ही गया था, मगर इतने में हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है फिर से वही कैरेक्टर लास्ट एपिसोड में जिसकी लड़ाई हुई थी जोजो के साथ, यानी वही कैप वाला आदमी जिसने पूरी गैंग को रोका था जोजो को मारने से। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है रॉबर्ट ईओ स्पीडवैगन। ये बताता है कि ये जोजो के साथ इसलिए आया है वापस क्योंकि एज अ फ्रेंड उसे अब जोजो की फिक्र होने लग गई है। स्पीडवैगन जोनाथन जोस्टार को डियो की बातों में आने से रोकता है, अपनी बात कहता है और जोजो को बताता है जोनाथन मैं अच्छे से जानता हूँ अच्छे और बुरे का मतलब। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। मैं इस तरह के लोगों को अच्छे से जानता हूँ। ये इंसान बस अभी भी दिखावा कर रहा है अच्छा होने का, मगर अंदर से ये अभी भी एक शातिर सांप है। स्पीडवैगन वहीं पे छुपे पे एक कैरेक्टर को बाहर निकालता है और बोलता है तुमने इसी से खरीदी थी ना वो मेडिसिन, यही है वो जो एशियन मेडिसिन इस तरह की बेचता है। और डियो के चेहरे पे ये साफ दिख रहा होता है कि अब उसकी पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। दूसरी तरफ जोनाथन जोस्टार के डैड को भी ये सब कुछ चीजें पता चल जाती है क्योंकि वो भी वहीं पे खड़े होते हैं। जोजो के डैड भी डियो को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था डियो, मगर तुमने हमारी फैमिली के साथ ही ये सब किया। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह ही पाला था डियो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था डियो कि तुम ऐसा कुछ करोगे मेरे साथ। अब डियो ब्रांडो बुरी तरह से फंस चुका है और वो जोजो को बोलता है कि जोजो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हथकड़े लगाओ। स्पीडवैगन जोजो को थोड़ा सा सावधान होने के लिए बोलता है क्योंकि स्पीडवैगन जानता है कि ये हरामजादा डियो कभी सुधर नहीं सकता। जोजो डियो को हथकड़ी लगाने जा ही रहा होता है, मगर इतने में डियो उससे बोलता है कि जोजो क्या तुम्हें पता है इंसान होने का मतलब है एक लिमिट होना, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है और वो ये है कि तुम जितना ही सतर्क रहकर चलोगे और उतनी ही अजीबोगरीब चीजें तुम्हारे सामने आती रहेगी, मगर ऐसा सिर्फ तभी तक है जब तक तुम इंसान हो। जोजो से बोलता है आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, मैं नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि आज से मैं अपनी इंसानियत को ही त्यागता हूँ और अब मैं इंसानियत के भी परे चला जाऊंगा। डियो इतना बोलकर उस डैगर का इस्तेमाल करता है जोजो के ऊपर और उसका प्लान होता है जोजो के ब्लड से उस मास्क को एक्टिवेट करना। मगर जैसे ही वो डैगर जोजो को लगने वाला होता है जोनाथन जोस्टार के डैड उसे बचा लेते हैं और वो डैगर उन्हें लग जाता है। डियो का प्लान थोड़ा सा डिफरेंट था, उसने वो मास्क जोजो के बजाय अपने ही चेहरे पे लगा लिया था। डियो ब्रांडो पर सभी कॉप्स बुलेट फायर करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें एक और सच पता चलता है और जोस्टार फैमिली का जो बटलर होता है वो हमें बताता है डैरियो ब्रांडो की सभी हरकतों के बारे में। सर जोस्टार को ऑलरेडी पता था, उन्हें ये चीज पता थी जब जोस्टार फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे डैरियो ब्रांडो उनकी मदद करने के लिए नहीं बल्कि उनकी ज्वेलरीज और उनका सामान चुराने के लिए आया था और इस चीज की वजह से वो अब जेल में है। सर जोस्टार यानी कि जोजो के फादर वहां पे जाते हैं और उसको वो रिंग देते हैं जो उसने पहले एपिसोड में चुराने की कोशिश करी थी और वहाँ के जेलर को ये बोलते हैं कि इसे छोड़ दो, ये इनोसेंट है। और अगर मैं इसकी जगह होता और मेरी लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी डैरियो ब्रांडो की तरह होते तो शायद मैं भी यही चीज करता। ये बोलकर वो उसे रिंग दे देते हैं एंड देन और वो ये सेम चीज डियो के लिए भी बोलते हैं। वो जोजो को बोलते हैं कि इसमें उसकी गलती नहीं है, उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस ही कुछ इस तरह के है जो वो ऐसा बन गया। तुम उसकी तरफ कभी भी हेट रेट से मत देखना। और बस जोजो के फादर के यही लास्ट वर्ड होते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखता है कि डियो अब वहाँ पर नहीं है जहाँ पर वो बुलेट लगने के बाद गिरा था। एक पुलिसमैन विंडो से बाहर जाता है मगर एकदम से उसकी गर्दन कोई उड़ा देता है। दूसरे ही सीन में डियो ब्रांडो एक ट्रांसफॉर्म्ड ज़ॉम्बी के रूप में दिखता है। वो अभी भी जिंदा होता है और गोलियों से लगे हुए सारे घाव उसके भर चुके होते हैं। डियो जोजो की तरफ बढ़ता है। डियो को अपनी तरफ आते देख जोजो
डियो की तरफ गन तान लेता है, मगर गोली चलाते टाइम उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मगर डियो ब्रांडो जोनाथन जोस्टार को एक सिंगल फिंगर भी अपनी टच कर पाए इससे पहले ही स्पीड वैगन डियो के माथे में बीचों बीच छेद बनाया था गोली मार के। जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। डियो एक एक करके सभी पुलिसमैन के बॉडी में से पूरा खून चूस रहा होता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक खून चूसने वाला दरिंदा इन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था और ये छिपकली की तरह दीवारों पे चल रहा होता है। जो को काफी डर भी लग रहा होता है, मगर वो अपने डर को साइड करके डियो से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि डियो इस तरह से खून चूसने वाले किसी वैम्पायर की तरह जिंदा रहे। और वो अपने मन में सोचता है कि इस मास्क के जरिए से तुम्हारा पूरा जो हिडन पोटेंशियल है वो अनलॉक हो चुका है, मगर तुम अब किसी खून चूसने वाले कीड़े की तरह बन चुके हो और मैं तुम्हें ऐसे तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। मगर इतने में एक और खौफनाक चीज होती है और जिन पुलिसमैन को डियो ब्रांडो ने खून चूस के मार दिया था वो सब अब जिंदा हो जाते हैं और वो सब डियो के गुलाम होते हैं और साथ ही वो एक ज़ॉम्बी भी होते हैं। उनके पास कमाल की ताकत तो होती ही है और ये सब भी डियो की तरह खून के प्यासे बन चुके हैं। जैसे ही एक ज़ॉम्बी स्पीड वैगन की तरफ अटैक करता है तो जोजो एक भाले से उसकी पूरी गर्दन उखाड़ के रख देता है, मगर इतने में डियो ब्रांडो भी उस पर अटैक कर देता है। जो वही भाला डियो ब्रांडो के हाथ के आर पार निकाल देता है, मगर डियो इस टाइम कोई ह्यूमन तो है नहीं जो उस पे भाले वाले का असर पड़ेगा। वो उसी भाले को छीन के जो के कंधे के अंदर घुसेड़ देता है बुरी तरह से और वो कहता है मुझ पर तुम्हारे इस बच्चों जैसे हमले का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं कोई इंसान नहीं हूँ। जो समझ जाता है कि उसके लिए इससे डायरेक्टली फाइट करना एक इम्पॉसिबल चीज़ है, तो वो अब थोड़ा माइंड का यूज़ करता है। जो अपने पूरे मेंशन में ही आग लगा के रख देता है ताकि डियो ब्रांडो इसी मेंशन में जल के मरे। मगर हम देखते हैं कि डियो के पास एक काफ़ी तगड़ा हीलिंग फैक्टर होता है जिसके थ्रू वो जैसे जैसे फायर से जल रहा होता है वो साथ साथ वैसे वैसे रिकवर भी कर रहा होता है। और ये चीज़ देख के जो के माइंड में सिर्फ एक ही आइडिया आता है कि इस आग को इतना बढ़ा दिया जाए कि डियो के घाव भर ही ना पाए और डियो की कब्र इसी मेंशन में जल के बने। मगर हमें पता है कि डियो ब्रांडो उड़ भी सकता है और वो दीवारों पर भी चल सकता है, तो वो जो के पीछे उस रूम से बाहर आने लगता है। तो जो डिसाइड करता है कि इस पूरे मेंशन को बुरी तरह से आग लगा देगा और डियो को उस मेंशन के अंदर ही फंसा देगा जिससे वो वहीं पर मरे। और इनकी फाइट काफी देर चलती है और जो के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है डियो ब्रांडो को उस मेंशन में जला के मारने का, और वो ये होता है कि डियो के साथ जो भी कूदेगा ताकि डियो वापस ही ना निकल सके। मगर इसके अंदर भी ट्विस्ट है और अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो डियो ब्रांडो को छत पे ले जाता है और छत पे ले जाके किसी तरह से ट्रिक करके वो डियो ब्रांडो को अपने साथ एक चिमनी में भी गिरा देता है। मगर डियो ब्रांडो अपना हाथ दीवार में ऐसे घुसेड़ के सुपरमैन की तरह वो तो रुक जाता है क्योंकि उसके पास तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वो तो बच गया। मगर जो उस आग में नीचे गिरने लगता है और जो लगातार उस चिमनी में नीचे ही गिर रहा होता है। डियो उसे कहता है कि मर अपने बाप की तरह और देख मेरी इनक्रेडिबल पावर को, मैं अब इस पूरी दुनिया को रूल करूंगा। जो का दिमाग चल जाता है। इतने में ही जो उसके शोल्डर में वो सरिया लगा हुआ था वो उसे ही दीवार में घुसेड़ के ऐसे रुक जाता है और किसी तरह से वो बेल्ट को फेंक के डियो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ नीचे खींच लेता है। डियो भी जो का प्लान समझ जाता है कि जो डियो को जला के मारना चाहता है। वो कहता है वेल तुम अगर यही चाहते हो तो तुम्हें यही मिलेगा। हम जा तो इस चिमनी में साथ रहे हैं मगर सिर्फ तुम ही मरोगे, क्योंकि मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा इस जगह से बाहर आने का। और ये दोनों इस चिमनी में गिर रहे होते हैं, मगर जो एक वॉल को किक करता है और अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करता है। इसकी वजह से जो डियो ब्रांडो होता है वो एक स्टैचू के ऊपर गिरता है जिसके हाथ में भाला होता है और अब डियो ब्रांडो उस स्टैचू में बुरी तरह से फंस चुका है और उसका निकलना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डियो तो स्टैचू में फंस चुका है मगर जो अभी भी फ्री है। मगर दूसरी सीन में हमें पता चलता है कि ये टावर पूरी तरह से फायर में हो चुका है और जो बिल्डिंग से बाहर आके गिरता है बिल्कुल स्पीड वैगन के बगल में और उसे अभी भी होश होता है, मगर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ऐसा लगता है कि ये बैटल अब एंड हो चुकी है और जो इस बैटल को जीत चुका है। मगर सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और वही इंसान जो कि एशियन मेडिसिन सेल करता है वो उस मास्क की तलाश में जाता है और उसे वो मास्क मिल भी जाता है। चट्टानों के बीच में से एक हाथ आता है जो कि इसकी बॉडी का पूरा ही ब्लड चूस लेता है और अब हमें पता है कि डियो ब्रांडो भी जिंदा है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बुरी तरह से जल चुका है, मगर उसके पास एक कमाल का हीलिंग फैक्टर है, वो फिर से ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जो की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, उसका भी क्या होगा हमें बिल्कुल नहीं पता। और आज का ये एपिसोड इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग मोड पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो ताकि आपको अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।